हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्वेता जायसवाल आपके हिंदी के मेंटर स्कूल शिक्षा के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, आज का जो टॉपिक है वो आपका सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, आपका सिलेबस किस क्लास के लिए? सीएचएस क्लास 11th के लिए। ठीक है, जो भी बच्चे सीएचएस 2025 की तैयारी करने वाले हैं क्लास 11th के लिए, उनको हिंदी लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है, में क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे उस सिलेबस को लेकर मैं आई हूँ, और ये आपका सभी के लिए, जैसे जो बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम का एग्जाम देने वाले हैं, जो कॉमर्स के लिए एग्जाम देंगे, जो मैथ्स का और जो बायो का, चारों स्ट्रीम के लिए आपका सिलेबस जो होगा वो सेम होगा, बस इसमें चेंजेस नंबर ऑफ क्वेश्चन के बिहाफ पे होंगे। ठीक है, मैथ और बायो का है तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, आर्ट्स में अलग होंगे और कॉमर्स में अलग होंगे। लेकिन आपको जो सिलेबस होगा वो ये नहीं होगा कि आपका कम होगा, आर्ट्स के लिए कम होगा, मैथ्स के लिए ज्यादा होगा या फिर कम होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, सिलेबस सबके लिए सेम होगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके इधर उधर होंगे। चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम इसमें करने वाले हिंदी का डिस्कशन। ठीक है, हिंदी सिलेबस डिस्कशन कि हमें क्या चीजें पढ़नी है। ठीक, अगर आप मैथ्स ग्रुप के लिए क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, मैथ्स ग्रुप का एग्जाम देने वाले हो 11th में, तो आप में जो क्वेश्चन आएगा हिंदी के लैंग्वेज सेक्शन, जो क्वेश्चन आएंगे आपका वो आएगा 10। ठीक है, आप सेम बायोलॉजी के लिए देने वाले हो तो अब तो भी आपका 10 क्वेश्चन ही आएगा हिंदी सेक्शन से। ठीक है, फिर उसके बाद में आप आर्ट्स ग्रुप के लिए देते हो तो वहां पे आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 15 हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन आपको हिंदी से पूछेगा। ठीक है, और कॉमर्स ग्रुप की बात करोगे तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए 20 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से पूछता है, हिंदी सेक्शन से पूछता है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं तो वो 30 मार्क्स हिंदी सेक्शन से गेन कर सकते हैं, बायोलॉजी भी सेम। आर्ट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 45 मार्क्स ये गेन करेंगे, और इसके बाद में कॉमर्स वाले बच्चे 60 मार्क्स अकेले हिंदी से निकाल सकते हैं। और हिंदी लैंग्वेज अगर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, अच्छे से समझ लिए, क्लास में ही जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको क्लास में ही देख लिया और थोड़ा रिवीजन, उसके बाद में आपका हिंदी में 60 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, इससे पहले बच्चों ने पढ़ाई की है और उनका आया भी है। तो कैसे तैयारी करनी है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि आपके अगर आपको लैंग्वेज पूछ रहा है तो लैंग्वेज में क्या क्या टॉपिक पूछेगा, क्योंकि अभी तक आप लोग अगर आप 11th का देने वाले तो अब आप 10th में रहोगे, और 10th के लेवल पे आप लोगों ने हिंदी में बहुत कुछ पढ़ा है, अनुच्छेद भी पढ़ा है, पत्र लेखन भी पढ़ा है, कृतिका भी पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद में पोएट्री भी पढ़ी है, गद्यांश भी पढ़ा है, तो क्या सब चीजें आएंगी? तो नहीं। ठीक है, आपका 11th में जो आता है वो ग्रामर पोर्शन आता है। 9th की बात करें चाहे 11th की बात करें, ग्रामर ही आएगा। क्यों ग्रामर आता है? क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम है वो आपका एमसीक्यू पैटर्न में होगा। अब किसी भी पोइट्री को देके वहां से क्वेश्चन बनाना और उसमें अनुच्छेद लेखन को लिखना है, पत्र लेखन को कराना एमसीक्यू फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं होता है ना, इसलिए हमारा ग्रामर पोर्शन पूछता है यहाँ पे, और ये एमसीक्यू में है इसलिए। तो अब देखेंगे हम कि सिलेबस क्या है। इतना पता चल गया कि हमको सब कुछ नहीं पूछेगा, ग्रामर पोर्शन से हमारा पूछेगा सिलेबस में हिंदी में। ठीक है, और कहीं पे भी अगर आपका लैंग्वेज का एग्जाम होता है तो वहां पे प्रीफर किया जाता है, यहाँ पे प्रेफरेंस में आपका ग्रामर पोर्शन ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक आएगा आपका। अब देखो 11th का देना है तो ऐसा नहीं कि कुछ टॉपिक्स आएंगे कुछ नहीं आएंगे, जितना आपने स्टार्टिंग से अभी तक ग्रामर में जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें आपकी आएंगी। ठीक, आपने स्टार्ट जब किया होगा हिंदी लैंग्वेज पढ़ना तो कहाँ से स्टार्ट किया था? स्वर और व्यंजन पढ़ के, है ना, आ ई से स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद फिर आज हम लोग समाज संधि और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। तो वहां से आपके क्वेश्चन आता है। सबसे पहले भाषा और वर्ण विचार में आएगा आपका वर्णमाला। वर्णमाला भी सिलेबस में इंक्लूड है और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। अब ये नहीं यहाँ पे कि आपका स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, ये पूछेगा। इसमें बहुत टाइप होते हैं, स्वर के अंदर टाइप होगा, व्यंजन में टाइप्स होंगे, वो आपको यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, टाइप में जैसे अगर हम अंतस्थ व्यंजन क्या होता है ना, उच्चारण के आधार पे, या फिर स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, द्विगुण व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, ठीक है, अयोगवाह क्या होता है, तो ये सारा आपका वर्णमाला में पूछता है। ठीक, जब क्लासेस होंगे तो इसको हम और अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे सिलेबस की बात कर रहे हैं। फिर वर्तनी शुद्धि। तो वर्तनी शुद्धि में आपका ये होता है
कोई भी वाक्य रॉन्ग लिख के दे देगा, उसमें कुछ त्रुटियां रहेंगी, या कोई शब्द जो है वो आपको गलत लिख के दे देगा, वहां पे आपको करना होगा, तो सही बताना होगा। ठीक है, ये हो गया वर्तनी शुद्धि। इसके बाद में हिंदी व्याकरण से आपका संज्ञा सर्वनाम। इसमें आप जब जाते हो तो इसके बाद आप बढ़ोगे शब्द में, वाक्य में। ठीक है, तत्सम पढ़ोगे, तद्भव पढ़ोगे, देशज पढ़ेंगे, विदेशज पढ़ेंगे, वाक्य आएगा, वाक्य क्या होता है, ऐसे कितने टाइप होते हैं, इच्छावाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना, वाक्य पढ़ेंगे। उसके बाद में हिंदी व्याकरण में आएंगे संज्ञा सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, अलंकार, क्रिया, विशेषण। फिर तीसरा टॉपिक आएगा शब्द विचार, जिसमें हम विलोम, पर्यायवाची, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो मतलब कि क्लास स्टार्ट से लेके जब से आप लोगों ने हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया तब से जितने टॉपिक्स आए हैं ग्रामर में, वो सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है बेटा, ये देख रहे होगे आप कि ये सारा हमारा क्लास थर्ड फोर्थ से आना स्टार्ट हो जाता है। संधि, समास। संधि तो आपने शायद सेवेंथ या एट्थ में पढ़ा होगा, सेवेंथ एट्थ संधि आता है। संधि, समास, वाक्य विचार में लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य भेद। वाक्य भेद आपका वही है जहां पे आपको वाक्यों के प्रकार बताने होते हैं। देन वाच्य। वाच्य अभी सिलेबस में से तो हट गया है, बट हमारे एग्जाम में आपको पूछता है। ठीक है, वाच्य क्या होता है, कर्म वाच्य क्या होता है, भाव वाच्य क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से वाच्य भी पढ़ेंगे कि वाच्य क्या होता है। फिर विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में भी आपसे पूछ लेता है, इंग्लिश में तो पढ़ते ही थे हम पंक्चुएशन, बट यहाँ पे विराम चिन्ह हम इसको हिंदी में भी हमें विराम चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमें इसको पढ़ना है। फिर उसके बाद में अब देखो विशेषण की बात करेंगे तो विशेषण में आपका क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, फिर क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, संदिग्ध काल क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है, मतलब जो भी टाइप है उसके सब टाइप। ठीक है, क्रिया पढ़ रहे हैं तो क्रिया में टाइप, उसके सब टाइप क्या होते हैं, विशेषण में कितने टाइप्स होते हैं, और कौन से विशेषण होते हैं, विशेष क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, फिर आएंगे, इधर कंप्लीट हो गया है। देन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आपका शब्द विचार का ही टॉपिक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश से भी इसको हम जानते हैं। फिर छंद विचार में आएंगे रस, छंद, अलंकार, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कम पढ़ा होगा, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा। जैसे अगर रस की बात करें तो रस में शायद आप लोगों ने कुछ रस पढ़े हो, करुण पढ़ा हो, हास्य पढ़ा हो, श्रृंगार रस पढ़ा हो, वीर रस पढ़ा हो, है ना। अलंकार की बात करें तो अलंकार में शायद आप संज्ञा अलंकार पढ़े होंगे, श्लेष, यमक और अनुप्रास। में भी आप लोगों ने रूपक, उपमा और बाकी के अलंकार अभी नहीं पढ़े होंगे, है ना। सारी चीजों को हमें अपने एग्जाम के लिए और भी चीजें पढ़नी है। मतलब सिलेबस का ये ओवरऑल एक टॉपिक है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इसके अंदर डीप में या फिर इसके सब टॉपिक्स क्या होंगे, ये तो हम क्लासेस के टाइम पे पढ़ेंगे। आपका जो सिलेबस है वो ये है। ठीक है, फिर प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन है जो कि आपका थ्योरी पोर्शन से लिया गया है, ये व्याकरण का नहीं है, या आपके गद्यांश से या फिर पद्यांश से हम कहें तो उसमें से लिया गया है। अब देखो इसमें 10th में आपने जीवन परिचय भी पढ़ा होगा, भावार्थ भी पढ़ा होगा, संस्कृत के भी कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, वो आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना। आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको ग्रामर पूछेगा और एक्स्ट्रा जो चीज है वो प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं पूछेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये रहा आपका सिलेबस। एक सेकेंड, यहाँ तक रहा क्लास 11th CHS का सिलेबस। जो बच्चे 11th में हैं, अब ये बेटा ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब कॉमर्स के बच्चे सोचेंगे कि 20 क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा इतना सिलेबस है, और मैथ वाले बच्चों के लिए 10 आ रहा है तो इनमें से कोई सिलेबस कम कम हो जाएगा। आपको ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाएंगे कि कौन से ईयर में कौन से ग्रुप का कितना क्वेश्चन आया है। जैसे मैथ्स के बच्चे हैं तो उनके कौन से ईयर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो आप देखोगे वहां पे कि हर एक टॉपिक से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। 10 ही क्वेश्चन है आई नो उसमें, लेकिन जैसे कुछ टॉपिक से आपके एक साल में ले लिए गए हैं, अगले साल में अदर टॉपिक से क्वेश्चन ले लिया गया है, तो मतलब करके सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके आए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक से छूटा है। तो पढ़ना हमको सब है। ठीक है, सिलेबस ये आपका कॉमर्स के बच्चे हो, आर्ट्स के हो, मैथ्स के हो, बायो के हो, सबके लिए लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो सेम है। ठीक है, अब ये रहा आपका सिलेबस।
पहला जो पड़ाव है हमारा किसी भी तैयारी को करने का, वो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। सिलेबस जानने का, सभी लोग सिलेबस जान के अपना नोट उसको कर लीजिएगा, उसकी प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th में ही नहीं 12th में भी आपको ग्रामर से यही पोर्शन आने वाले हैं, बोर्ड्स में भी, और 12th के बाद जब आप आगे हायर स्टडीज के लिए जाओगे और वहाँ लैंग्वेज पोर्शन का एग्जाम दोगे जाओ, तो वहां पे भी आपका यही पोर्शन आपका पूछेगा। तो नोट्स बना लेना प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जिसमें आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें संज्ञा सर्वनाम की, तो यहाँ पे जो आप क्लास 9th में पढ़ोगे वही सेम आप क्लास 12th के बाद भी पढ़ोगे हायर स्टडीज के लिए भी। तो नोट्स बना लोगे तो आपका वहां पे जो टाइम रहेगा वो बचेगा, बस रिवीजन करना होगा। तो नोट्स पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, चीज़ों को प्रिपेयर करने का। तो बिल्कुल अच्छे से समय का यूटिलाइज करो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, ताकि बड़े आराम से आपको 2025 में एडमिशन जो है वो हो जाए। ठीक है बेटा, तो आज का सिलेबस जो टॉपिक है वो हमारा यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।